तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है, अब की बार 90 पार। तो चलिए उसी श्रृंखला में अपन एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। फिजिक्स का ये पेपर है, हर विषय की मैं आपको अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। एक ही पेपर में से आपका 30 से 40 नंबर का फंसने का चांस रहेगा, ठीक है। तैयारी करो, बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये 3 मॉडल पेपर मैंने आपके लिए जारी किए हैं, ठीक है। बड़ी रिसर्च से बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि उठा के हर कहीं के क्वेश्चन दे दिए। जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ही इसमें ऐड किया है। तो आप आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप इसको सोल्व करके जरूर जाइएगा। गैस के अणुओं की गति होती है त्रिविमीय गति। देखो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान रहता है -40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? अंश सेल्सियस, बाकी सारे ऊष्मा के मात्रक हैं। समतापी प्रक्रम में नियत रहता है, तो समतापी प्रक्रम में ताप हमेशा नियत रहता है। सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है -273.18 डिग्री सेल्सियस। हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपको देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हो गया ये, ठीक है भैया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने प्रतिबल का विमीय सूत्र भर दिया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो होता है 332 मीटर अपॉन सेकेंड। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम संचरित करती है। हो गया। बल्क के आवेग का mks मात्रक हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड। वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं वो हो गया जड़त्वीय फ्रेम। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना। देखो ध्यान से, जोड़ी में आवेग, पहला जोड़ी क्या है ये देखो ध्यान से। आवेग का आपका जाएगा बल इंटू समय अंतराल। विस्थापन अपना जाएगा यहाँ पर, ये गैस समीकरण PV बराबरी पे nRT है ये। और अध्यारोपण का सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ये आपका चौथा हो जाएगा यहाँ पर। चंद्रमा की जो गति है, चंद्रमा की गति वो आपकी आवर्ती गति है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जाएगा अदिश राशि। हो गया भैया, इतना कंप्लीट। चलिए इसके बाद में यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अब है एक वाक्य में उत्तर। जी और जी का सूत्र लिखना है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो जी और जी का सूत्र मैंने लिख दिया है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो ये 0 होता है। किसी ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। किस ताप पर? तो भैया परम शून्य ताप पर। कौन सा ताप है वो? परम शून्य ताप। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, तो कोणीय संवेग बराबर ही होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, कोणीय संवेग बराबर ही पे जाएगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। हो गया इतना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब है अगला आपका सत्य और असत्य, ठीक है। चलिए तो सत्य में देखेंगे, किसी गैस का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है क्या? ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे गौर से, तो घट जाती है नहीं, बढ़ जाती है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरे की बात अपन करेंगे, गतिज
घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, ये आपका सत्य रहेगा। बल बराबरी पे द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये भी आपकी राइट बात रहेगी। और इसके बाद में जा गैस के दाब का त्वरण, दाब का अच्छा कहाँ लिख दिया, गैस के दाब के कारण उसके अणुओं का पात्र दीवारों से टकराना है, ये आपका भैया यहाँ पर है ना सत्य रहेगा। और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना, ये देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ध्यान से, यहाँ से ये हो जाएगा आपका इतना। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए। साइकिल में मरघाट क्यों लगाए जाते हैं? क्रिकेट का खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? सीमांत घर्षण क्या है? बंदूक से गोली चलाते समय उसे पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? तीव्र गति से आ रही बस एकाएक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं, क्यों? हो गया इतना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप। जी का मान कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। परम शून्य ताप क्या है? इसके नीचे भी ताप हो सकता है क्या? ठीक है। वोल्टेज में नियतांक क्या है? इसका मान बताइए। इंजन की दक्षता से क्या अभिप्राय है? उष्मा की चालकता गुणांक का मात्रक तथा विमी सूत्र लिखिए। आगे की बात करें तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताना है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के का कारण बताइए। चलिए इसके आगे क्या है आपका भौतिक समीकरण v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखना है कि घूर्णन गति की